आमतौर पर शेरों का नाम सुनते ही हमारे सामने एक विशालकाय आकार का एक खूंखार जानवर दिखाई देने लगता है। और हो भी क्यों ना, आखिर शेर जंगल का राजा कहा जाता है। शेर को जंगल में घूमते हुए भी देखना उतना डरावना होता है जितना उसके पास जाना। शेर अगर एक दहाड़ मार देता है तो दूसरे जानवरों के पसीने छूट जाते हैं। शेर नाम ही अपने आप में एक महानता और हिम्मत का प्रतीक है। इसको साहस, पराक्रम और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ऐसा कोई जानवर नहीं है जो शेर से डरता ना हो। फैक्ट नंबर 1, शेर की उपस्थिति वाले स्थान से 8 किलोमीटर दूर तक आप शेर की दहाड़ सुन सकते हो। फैक्ट नंबर 2, अगर आकार की बात करें तो बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियों में आकार के आधार पर बाघ के बाद शेर दूसरा सबसे बड़ा जानवर होता है। फैक्ट नंबर 3, शेर प्रायः हिरन और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन जब ये झुंड में होते हैं तो जिराफ और हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार गिराते हैं। फैक्ट नंबर 4, शेर आकार में बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क शेर को प्रतिदिन कम से कम 7 किलोग्राम मांस और शेरनी को 4 से 5 किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती है। फैक्ट नंबर 5, जंगल में और पालतू शेर की उम्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि शेर जंगल में रहता है तो इसकी उम्र 14 से 18 वर्ष तक होती है, परंतु देख रेख में रहने पर पालतू शेर का औसतन उम्र 22 से 25 वर्ष तक होता है। शेर की दौड़ने की अब तक की अधिकतम गति 81 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। फैक्ट नंबर 6, भोजन में अधिक मात्रा में फैट लेने के कारण शेर बेहद आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। लगभग 18 घंटे विश्राम करते हैं। अब तक का सबसे वजनदार शेर 319 किलोग्राम तक पाया गया है, जबकि औसत रूप से एक वयस्क शेर का वजन लगभग 180 से 230 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 140 से 160 किलोग्राम होता है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में सबसे ज्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश ऐसा है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, शेर एक सामाजिक जानवर होता है। ये एक बड़े भूभाग को अपने आधिपत्य में रखते हैं और वहां पर मूत्र त्याग करके दूसरे शेरों को बताते हैं कि कृपया इसके अंदर प्रवेश ना करें। फैक्ट नंबर 9, शेरों का एक परिवार होता है जिसमें एक से अधिक शेरनियां, बच्चे और सगे भाई रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, शेरों के झुंड को प्राइड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 11, शेरों के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती हैं और शेर अपने बच्चों और इलाकों की रक्षा करते हैं। फैक्ट नंबर 12, अफ्रीका में शेरों के इनके खाल और नाखूनों के लिए बहुत ज़्यादा शिकार किया गया, लेकिन अब इनके संरक्षण पर तेजी से काम किया गया है और फिर इनकी संख्या और धीरे धीरे समान हो रही है। शेर पहले यूरोप में भी पाए जाते थे, पर शिकार होने से इनका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया है। फैक्ट नंबर 13, आमतौर पर शेर ही बड़े जानवर जैसे वाइल्ड बेस्ट, जेब्रा, जंगली भैंस जैसे जानवरों का शिकार करते हैं और शेरनियां छोटे जानवर जैसे कि हिरन, बारहसिंगा आदि बहुत से जानवरों का शिकार करती है। फैक्ट नंबर 14, शेर के पैरों की बनावट ऐसी होती है कि जब वे चलते हैं तो इनकी एड़ियां जमीन को नहीं छूती। फैक्ट नंबर 15, शेरों के लिए मोबाइल फोन का काम इनकी दहाड़ होती है, यानी ये दूर होने पर दहाड़ से कम्युनिकेशन करते हैं। फैक्ट नंबर 16, शेर एक तरह से ओवररेटेड जानवर है क्योंकि बाघ दुनिया का सबसे बड़ा बिग कैट फैमिली मेंबर है। आकार और वजन दोनों में ही ये शेर से बड़े होते हैं और अगर इनमें भिड़ंत हो जाए तो यह संभावना ज़्यादा होती है कि बाघ ही जीतेगा। फैक्ट नंबर 17, शेर शिकार को शावकों के साथ ही स्वेच्छा से बांटते हैं जबकि शेरनियां लड़ झगड़ कर पाती हैं। फैक्ट नंबर 18, 2005 में इथियोपिया में ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया भर में सनसनी बिखेर दी। 12 वर्षीय एक बच्ची का अपहरण हुआ और कुछ लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे प्रताड़ित करने लगे। उन पर कुछ शेरों ने हमला कर दिया और डर कर वे लोग भाग खड़े हुए। वे शेर उस लड़की के पास से तब तक नहीं हटे जब तक वहां पुलिस और दूसरे लोग नहीं पहुंच गए, पर उन शेरों ने लड़की को घरों तक नहीं लगाई।
फैक्ट नंबर 19, शेर प्रजाति के मुंह में मीठा पहचानने की कोई ग्रंथि नहीं होती, इसलिए ये मीठा स्वाद नहीं पहचान सकते। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है शुतुरमुर्ग के पैरों की चोट से आदमी तो क्या शेर भी मर सकता है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस, और शेर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो होता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिली तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।